ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पीछे आवाम खड़ी हुई 2 दफा उसको रीइंस्टेट करवाया, यही इनकलाब तो शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। और आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप थोड़ी देर देखते रहे तमाशा। मुझे बड़े लोगों ने टीवी पे कहा, इमरान साहब आप तो आजाद अदलिया लगे हुए थे, अब क्या हो गया आजाद अदलिया आ गई। तो जब एनआरओ सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, पहली दफा आवाम को पता चला कि कितनी बड़ी नेमत है एक मुल्क में इंडिपेंडेंट जस्टिस सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को बुलाया कि जी बताओ कि ये जो $60 मिलियन पड़े हुए थे स्विस बैंकों में आसिफ जरदारी के, वो किधर गए हैं। वो भी कह ही रहा था, तो हमने यहाँ वाजिद शमसुल हसन साहब को देखा जाते हुए स्विट्जरलैंड 12 डब्बे पकड़ के लेके आ रहा है एम्बेसडर का। मुझे नहीं पता था कि एम्बेसडर का ये भी काम होता है कि जाके वहाँ ठंड के अंदर बर्फ पड़ रही है और वो डब्बे पकड़ के लेके आ रहे हैं वो नैब के। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक में साफ पता चल गया। मैं टीवी में बैठा हुआ एक वजीर था आसिफ जरदारी का, तो मुझे कहता कि मैंने उसे कहा, मैंने कहा आसिफ जरदारी के पास उसने अपनी जो वेल्थ रिटर्न्स दी थी 96 में, वो $1.25 करोड़ रुपया था, और उसने जो टैक्स दिया था वो $4.5 लाख था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि नवाज शरीफ से ज्यादा था, उसने तो सिर्फ 5,000 रुपए दिया टैक्स। तो आपने वेल्थ दिखाई 1.5 करोड़ रुपया, बल्कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया, टैक्स दिया आपने $4.5 लाख रुपया, और स्विट्जरलैंड में आपके $60 मिलियन पड़े हैं। कैसे आए? तो मुझे कहता कि इमरान साहब अगर आप 60 मिलियन आपको मिल जाए आप रख लें। तो अब हम आगे, अब इतना बड़ा झूठ बोल दिया, मैं आगे क्या कहता। अल्लाह अल हक है, सच वो सामने ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी $60 मिलियन पड़े हुए हैं इसके। नैब को ने गवाही दी कि जी हाँ $60 मिलियन पड़े हैं 2 बैंक अकाउंट्स में। और मैं उस वजीर को ढूंढ रहा हूँ कि खुदा के वास्ते दो, मैं नमल कॉलेज और उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है। तो अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद रख रहे हैं आज? अब ये कैसे अनफोल्ड होगा ड्रामा जो आगे आने वाला है? सारी कौम देख लीजिए, अब क्या होगा? ठीक होगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो उसके खिलाफ खड़ा होगा, गवर्नमेंट खड़ी होगी, गवर्नमेंट उठ जाएगी। कभी भी जमहूरियत कमजोर नहीं होती जब इत्तेसाब होता है। जमहूरियत का नाम ही इत्तेसाब है। जमहूरियत होती तब है जब आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, नहीं तो वो जमहूरियत नहीं होती। आमरीत में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अब ये कहना कि जी अगर आपने ये केसेस खोल दिए तो जमहूरियत गिर जाएगी, जमहूरियत कैसे गिर सकती है? जमहूरियत तो मजबूत होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट गिरेगा तो जमहूरियत गिरेगी। अगर गवर्नमेंट चोरी बचाने के लिए गिरती है तो जमहूरियत मजबूत होगी। जमहूरियत कभी भी करप्ट लोगों के जेल में जाने से कभी नहीं जमहूरियत को नुकसान पहुंचता। जमहूरियत को नुकसान तब पहुंचता है जब आप गवर्नमेंट में आकर मुल्क लूटते हैं और फिर आपको पकड़ने वाला कोई नहीं होता। जब चोर चौकीदार मिल जाते हैं तो जमहूरियत बर्बाद हो जाती है। आज जमहूरियत मजबूत होने जा रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमने जो उम्मीद लगाई थी यूसुफ रजा गिलानी से, हम अभी भी यूसुफ रजा गिलानी को ये कहते हैं कि अपने आप को अलहदा करें नैबज़दा लोगों से, मौका दें सुप्रीम कोर्ट को, इनका एहतसाब करें। अगर आप नहीं करेंगे आपकी गवर्नमेंट भी साथ जाएगी, और ये जाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट को रोकने की कोशिश करनी है, सुप्रीम कोर्ट को सैबोटाज करने की कोशिश करनी है, मैं आज आपके सामने खड़ा होकर वादा कर रहा हूं कि मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान के सब लोगों को इकट्ठा करके लॉन्ग मार्च करेंगे हम इनके खिलाफ। और ये लॉन्ग मार्च गुजरांवाला में नहीं रुकेगी, ये इस्लामाबाद पहुंचेगी इस बारी। क्योंकि अगर मैं आज आपको कहता हूं, अगर वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाती, आपको किसी को अंदाजा नहीं कितना बड़ा इनकलाब आ रहा था। जो अवाम को मैंने देखा तभी मुझे पता चल गया था कि पाकिस्तान बदल गया। और पाकिस्तान को बदलने में पाकिस्तान के मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है।
आज मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हमारा जो मीडिया आज पाकिस्तान का, वो दुनिया में किसी मुल्क में इस तरह का वाइब्रेंट मीडिया नहीं जो आज पाकिस्तान में। सुबह इशू आता है, शाम को 8 पैक्समैन उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। या तो एक जर्मी पैक्समैन है, वहां 8 बैठे होते हैं, एक एक इशू के ऊपर तबसरे चल रहे होते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। और वो उनको पता है, सारे हमारे जो हामिद मीर बैठे हैं और जो काशिफ अब्बासी बैठे हैं, इन सबको पता है कि जिसने थोड़ा सा 19-20 हुआ, अवाम के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। उनको अपनी क्रेडिबिलिटी की फिक्र है। उनके जो ओनर्स हैं वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ओनर्स बेचारों के सामने हाथ जोड़ते हैं, जी खुदा के वास्ते उसको थोड़ा सा कम कर दो, जरदारी पे हाथ हल्का रखो। लेकिन ये इनकी अपनी व्यूअरशिप है, चैनल्स हैं इतनी ज्यादा, ये जिस चैनल पे जाएंगे इनके साथ व्यूअरशिप साथ चली जाएगी। ये अब जायंट्स बन गए हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि हमने अपने सामने पाकिस्तान को बदलते देखा है। मैं एक दफा टीवी प्रोग्राम पे बैठा तो एक गवर्नमेंट का मिनिस्टर बैठा, ये जब चीफ जस्टिस की मूवमेंट चल रही थी, तो वो जब इंटरवल हुआ ना, वो कमर्शियल ब्रेक हुई, तो वो मुझे वजीर कहता कि इमरान साहब आपने क्या इशू उठा लिया, लोगों को पेट की मुसीबत है, आपने ये चीफ जस्टिस के सामने आजाद अदलिया उठा लिया, ये अवाम का इशू नहीं है। वो एंकर जो सामने बैठा था काशिफ अब्बासी कहता अच्छा फिर आपकी इजाजत से मैं टेलीफोन कॉल खोल दूं, लाइव कॉल्स? उसने कहा खोल दो। 30 मिनट उसने लाइव कॉल्स खोली और मैं 30 मिनट सिर्फ उस वजीर की शक्ल देखता रहा। वो ऐसा, उसकी शक्ल पे उसको खुद ही समझ ना आए कि ये हो क्या गया। कोई चीचा वतनी से कॉल कर रहा है, कोई लड़काना से कर रहा है, कोई गांव से लोग कॉल कर रहे हैं, और एक एक कॉलर कहता है कि हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। अवाम इंसाफ चाहती है, अवाम ये अभी नहीं इलेक्शन के बाद। अभी इंशाल्लाह 28 को बाय इलेक्शंस हैं। आप 3 फ्रंटियर में बाय इलेक्शन है 28 को। लोग मुझे कहते हैं कि इमरान साहब आपकी पार्टी किधर है। मैं इन सबको कह रहा हूं कि 28 के बाय इलेक्शंस में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पार्टी किधर है। और फिर उसके बाद पंजाब में इलेक्शंस हैं फरवरी में और मार्च में। मेरा ये ईमान है कि पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। ये पाकिस्तान जो एक फ्यूडल कल्चर में, पंजाब और सिंध में जो फ्यूडल कल्चर था, ये जो इंसाफ की तहरीक है, ये ही फ्यूडल कल्चर को खत्म करने आई है। जिस वक्त, और मैं अभी आपको मुख्तसर से अपना मंशूर देता हूं कि कैसे पाकिस्तान बदलेगा। सबसे पहले कानून की बालादस्ती, वो चीफ जस्टिस ने वो तहरीक शुरू हो चुकी है। जब तक कानून के सामने सब एक बराबर नहीं होंगे, कोई दुनिया की तारीख में माशरा आज तक तरक्की नहीं किया। सिविलाइजेशन दुनिया की तारीख देख लें। रोमन एम्पायर रोमन लॉज की वजह से था। रोमन लॉज बाकियों से बेहतर थे, उनको वो बार्बेरियंस कहते थे क्योंकि उनके पास कानून नहीं थे। रोमन्स के पास कानून था। मुसलमान कैसे दुनिया की सुपर पावर बने? खिलाफत राशिदा के अंदर अदल और इंसाफ की बुनियाद रखी गई। कानून के सामने सब एक बराबर थे। आज अगर आसिफ जरदारी कहता है कि जी मुझे इम्यूनिटी है, इसको पता ही नहीं, इसको ये पता ही नहीं, इसको ये नहीं पता कि खिलाफत राशिदा के अंदर 2 खलीफा जाके कटारे में खड़े हुए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अदालत में जाके पेश हुए थे। ये कहता है मैं अबव लॉ हूं,
इसको ये नहीं पता कि ना इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत है और ना ही मगरबी कानून में, ना उधर इजाजत है। आपके सामने क्लिंटन के ऊपर प्रोसिक्यूशन हुई, ब्लेयर के ऊपर अब चल रही है, और अल्लाह करे कि इसको इंसाफ के कटारे पे खड़ा किया जाए, क्योंकि ये वॉर क्रिमिनल है।